मानदास तोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट नंबर 5 सिंप्लेक्स। इसमें क्या है कि एक वीडियो इसका बना रहा हूँ जिसमें कई तरह की डेफिनेशंस दी हुई थी, उनको मैं कवर अप करवा देता हूँ। उसके बाद सिंप्लेक्स का एक आधा क्वेश्चन और कराकर उसको समापन समारोह में बदल देते हैं। आखिर वो टाइम आ गया है जिसमें हमें क्या है कि ये एंडिंग करना ही पड़ेगा। सिंप्लेक्स का मेथड है जो कि एक बहुत ही क्लासिक मेथड के तौर पर अपन ने किया था। हर तरह के उनके प्रश्नों को मैंने करवाया था। जब भी आप ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं बराबर दिया हुआ। तो ये कुछ चीजें मैं लिखने जा रहा हूँ। पहला नंबर तो ये होता है यूक्लिडियन है स्पेस यानी रैखिक संचय। ये सबसे पहली परिभाषा है। रैखिक संचय या एक घात संचय बोला जाता है इसे, एक घात संचय। इसको इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन एलसी द्वारा व्यक्त करते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, मानना a1 a2 an एक सदिश समष्टि है तथा λ1 λ2 λn कोई अदिश राशियां हैं, कोई अदिश राशियां हैं। ठीक है, तो इनको अगर इस प्रकार से नोट कर सके, ये दोनों सिंबल लिए हुए हैं, इनको लिखने का तरीका क्या होता है एक्चुअल के अंदर। ये a1 a2 an अगर कोई सदिश मान लिया, λ1 λ2 λn कोई भी सदिश राशियां हैं, तो इनको प्रकट करने का तरीका λ1 a1 प्लस λ2 a2 प्लस λ3 a3 और प्लस का λn बराबर का कोई भी मान लो v दिया हुआ है। तो ये चीज क्या कहलाती है, वेक्टर दिया हुआ है तो इसको लिख लो a। तो ये क्या कहलाएगा, एक घात संचय कहलाता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा। तो पहली बात तो ये कि एक घात संचय का मतलब क्या होता है, कोई भी अदिश और सदिश राशि अगर गुणा करते हुए आगे बढ़ती जाए तो ये वर्ड क्या कहलाता है, एक घात संचय या लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है, एलसी कहलाता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। अगला वर्ड आता है रैखिक, अगला वर्ड आता है रैखिक संचय। लिखा हुआ है लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पान, एक घात विस्तृति, रैखिक एक घाततः विस्तृति लिखा हुआ आता है। इसको एलएस या इसको क्या पढ़ते हो, लीनियर स्पान। ये सब एक दूसरे के प्राइवेसी है। इसको बोलने का तरीका यही है कि इसको क्या लिखेंगे, तो ये एक घात विस्तृति कहलाता है एलएस। एलएस को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वही ले लो, माना a1 a2 an बिलोंग्स टू कैपिटल V है और λ1 λ2 λn ये एक्चुअल में क्या होते हैं, फील्ड के अवयव होते हैं। ठीक है ना। अगर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन व्यक्त किया जा सके, अगर एक घात विस्तृति के रूप में अगर लिखना हो तो इसको क्या लिखेंगे, a1 λ1 प्लस a2 λ2 प्लस an λn इक्वल टू a। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका समेशन i बराबर 1 से ai लैम्डा बराबर 1। ये क्या कहलाता है, एक घात विस्तृति कहलाता है। प्लीज नोट डाउन एंड स्नैप लो इसका, बहुत बढ़िया। इसमें लिखे हुए हैं a1 λ1 प्लस a2 λ2 प्लस an λn को अगर आप इस प्रकार से लिख सके समेशन में, तो ये क्या कहलाता है, एक घात विस्तृति कहलाता है। बहुत बढ़िया है। एक घात स्वतंत्रता और परतंत्रता दो रह गए। इसको लिखने का तरीका भी बता रहा हूं। सबसे पहले लो एक घाततः स्वतंत्र, इसको बोलते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट एलआई। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, अगर a1 a2 an बिलोंग्स टू V है और λ1 λ2 λn बिलोंग्स टू F है, अदिश राशि, इसको कंबाइन करने का तरीका λ1 a1 प्लस λ2 a2 प्लस λn an इज इक्वल टू 0 है और सारे के सारे λ1 λ2 और λn इज इक्वल टू 0 हो। तो ये क्या कहलाता है, एक घात स्वतंत्र कहलाता है एलआई। इसको क्या बोलते हो, एक घात स्वतंत्र बोलते हो। और चौथा क्या होता है, एलडी। ये वैल्यू होती है एक घात परतंत्र, एक घाततः परतंत्र
इसको क्या बोलते हो डिपेंडेंट, इसको क्या बोलते हो एलडी, इसको क्या बोलते हो एलआई। अगर मान लो लैम्डा 1 a1 प्लस लैम्डा 2 a2 प्लस लैम्डा n am बराबर 0 तो लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई भी एक 0 होने से मना कर दे तो ये वैल्यू क्या कहलाती है, एक घात परतंत्र कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंट, या शॉर्ट में क्या बोलेंगे एलडी बोलेंगे। तो ये अच्छी तरह नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पहले बता रहा हूं मैं तो किस प्रकार से आपका कॉम्बिनेशन चलता है। कोई भी जो दिया हुआ हो a1 है, सदिश राशियां है, अदिश राशियां है, उनका कॉम्बिनेशन किस प्रकार चलेगा तो ये मैं बता देता हूं। पहला क्या आता है एलसी। एलसी का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन which is denoted by lambda 1 a1 plus lambda 2 a2 plus lambda n is equal to a is given by LC लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं LC बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अच्छी तरह ध्यान होना चाहिए। अगेन 2 नंबर पर बात क्या आती है LS आता है जिसका एक घात विस्तृति कहलाता है। इसका मान है a1 lambda 1 प्लस a2 lambda 2 प्लस an lambda n दिया हुआ है कंबाइंड कॉम्बिनेशन में। तो ये सभी मिलकर किसको अगर मान लो समेशन में व्यक्त कर पाओ तो ये कहलाएगा LS, ये कहलाता है घात विस्तृति। और तीसरा क्या है, अगर a1 a2 an v के एलिमेंट है, lambda 1 lambda 2 lambda n f के एलिमेंट है और इसको कंबाइन करके लिखे lambda 1 a1 lambda 2 a2 और lambda n an बराबर 0 आ जाए और सभी लैम्डास आर 0, लैम्डा 1 लैम्डा 2 सभी लैम्डा 0 की ओर अग्रसर हो तो ये वर्ड क्या कहलाता है LI कहलाता है। और अगर सभी लैम्डास में 0 हो लेकिन एक आधा मना कर दे या सभी मना कर देवे तो ये वर्ड क्या कहलाता है LD कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले फटाफट इसका। ये पहले तरह की परिभाषाएं हैं जो मैं कंप्लीट होने के कगार पर बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 प्रकार के होते हैं LI LD LC वगैरह, इनको हल करना वो भी ये सब जाकर आगे सिंप्लेक्स में कन्वर्ट हो गए थे। यूनिट आपके 5वीं है। ये क्वेश्चन है सिद्ध करो कि एकांक सदिशों E1 into En belongs to कैपिटल En का समुच्चय एक घातक रैखिक स्वतंत्र होता है। ठीक है ना, ये अपने को डिराइव करना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो। अच्छा ले लेता हूं मैं, माना लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n बिलोंग्स टू f है, लैम्डा 1 e1 प्लस लैम्डा 2 e2 प्लस लैम्डा n en बराबर 0 द्वारा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। लैम्डा 1 की वैल्यू 1 0 0 द्वारा रिप्रेजेंट होती है। लैम्डा 2 into 0 1 0 है सभी एलिमेंट और प्लस का इस प्रकार से क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 into 0 0 1 is equal to 0 है। तो ये वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n is equal to 0। तो जब कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लैम्डा 1 बराबर 0 लैम्डा 2 बराबर 0 लैम्डा n is equal to 0 which is denoted by LI। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कोई भी रेखिक स्वतंत्र दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको LC के रूप में कंबाइन कर लेंगे। LC के रूप में कंबाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यू चेक करेंगे। ये वर्ड क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। LC एक घात संचय लैम्डा 1 e1 प्लस लैम्डा 2 e2 प्लस लैम्डा 3 e3 और लास्ट में लैम्डा n en, ये सभी कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन का। इसमें वैल्यू रखोगे तो लैम्डा 1 into 1 0 0 है प्लस लैम्डा 2 into 0 1 0 है प्लस लैम्डा n into 0 0 1 है बराबर 0 लिखा हुआ है। ये वैल्यू आएगी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n बराबर 0।
तो लेमडा 1 का मान 0 हो गया, लेमडा 2 0 है, लेमडा n 0। ये चीज क्या कहलाती है? LI कहलाती है। अगर सभी लेमडा 0 हो और अगर एक भी लेमडा 0 नहीं हो तो ये वर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? LD में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न सदिश LI है ना? वैल्यू दी हुई है -1, 2 और 1 है, और 3, 1 और -2 है। इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए लेमडा 1 लेमडा 2 ले लिया, -1 2 1 प्लस लेमडा 2 3 1 -2। समीकरण क्या बन जाएगी? माइनस का लेमडा 1 प्लस का 3 लेमडा 2 बराबर 0। ठीक है ना? पहले इसको अच्छी तरह उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी पूरा कर देते हैं। इसको हटा देता हूं। LI LD का चेक करने के लिए अपने को ये करना ही पड़ेगा। समीकरण में वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करूंगा? माइनस लेमडा 1 प्लस 3 लेमडा 2 बराबर 0, 2 लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बराबर 0, लेमडा 1 माइनस 2 लेमडा 2 बराबर 0। समीकरण दी हुई है, इनको आपस में हल करके लेमडा 1 लेमडा 2 के मान निकाल लेते हैं। समीकरण नंबर दे दो 1 2 और 3 है। समीकरण 1 और 2 को ले लो। समीकरण 1 है माइनस लेमडा 1 प्लस 3 लेमडा 2 बराबर 0, 2 लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बराबर 0। समीकरण को क्या करेंगे? 9वीं 10वीं के हिसाब से हल करेंगे। ऊपर 3 का गुणा कर दो, 1 का गुणा कर दो, जो भी अपन करते आए थे। इस समीकरण को क्या कर दोगे? 2 से गुणा करके जोड़ दो, तो समीकरण किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? अगेन -2 लेमडा 1 प्लस 6 लेमडा 2 बराबर 0 है। ये 2 लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बराबर 0 है। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया? 7 लेमडा 2 बराबर 0। तो लेमडा 2 का मान कितना आ गया? 0। ये यहाँ रख दो, तो लेमडा 1 का मान कितना आ गया? 0। दोनों लेमडा 1 और लेमडा 2 0 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये LI। चेक कर लो। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक और निकाल लो। 1 2 3 4 1 5 -4 व 6 2। ये किस प्रकार से व्यवहार करते हैं उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। उसको निकालने के लिए मैं LI LD का चेक करना है। LI है या LD है? वही ले लो, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 बिलोंग्स टू कैपिटल F लेने पर वैल्यू क्या आ जाएगी? लेमडा 1 इंटू 1 2 3 प्लस लेमडा 2 इंटू 4 1 5 प्लस लेमडा 3 इंटू -4 6 और 2 है बराबर 0 0 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वैल्यू क्या कहलाती है? लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये LC कहलाता है। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं? LI LD की जांच करते हैं। तो समीकरण क्या आ गई? लेमडा 1 प्लस 4 लेमडा 2 -4 लेमडा 3 बराबर 0,
2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस का 6 लैम्डा 3 बराबर 0, 3 लैम्डा 1 प्लस 5 लैम्डा 2 प्लस का 2 लैम्डा 3 बराबर 0। तीन समीकरण अपने को प्राप्त हो गई। तो इसको आपस में हल करके लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के मान निकालेंगे। अगर मान लो मान पॉजिटिव है, सभी 0 आ जाते तो ये एल कहलाएगा, अन्यथा एल डी कहलाता है। समीकरण नंबर दो 1 2 व 3 अब हल कर रहे हैं तो समीकरण नंबर 1 व 2 को ले लो। 1 व 2 लिया तो लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा 2 माइनस 4 लैम्डा 3 बराबर 0 है। 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 6 लैम्डा 3 बराबर 0 है। इसमें क्या कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर दो। समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करो तो 2 लैम्डा 1 प्लस 8 लैम्डा 2 माइनस का 8 लैम्डा 3 बराबर 0। ये 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 6 लैम्डा 3 बराबर 0, ये कैंसिल हो गया। 7 लैम्डा 2 माइनस का 14 लैम्डा 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 4 आराम से देख लो, पहले और 2 नंबर समीकरण को हल किया है। अब पहली व तीसरी समीकरण ले लेते हैं। पहले नंबर समीकरण क्या है, लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा 2 माइनस 4 लैम्डा 3 बराबर 0। 3 से गुणा कर दो, 3 लैम्डा 1 3 लैम्डा 1 प्लस 5 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा 3 बराबर 0। माइनस करो, 7 लैम्डा 2 माइनस 14 लैम्डा 3 बराबर 0 है। समीकरण नंबर 5 है ये। अगर धरती पर 2 समीकरण एक जैसी मिल जाए, 7 लैम्डा 2 माइनस 14 लैम्डा 3 बराबर 0 है, अगली भी यही है। इसको शॉर्ट में लिखे तो लैम्डा 2 माइनस 2 लैम्डा 3 बराबर 0। तो एक को अपने को के मानकर हल करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों माइनस करने पर कैंसिल हो जाती है। तो इसमें एक को कोई को भी के मानेंगे, के मानकर हल करेंगे तो ये क्या बनेगा, एल डी इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये किस प्रकार से व्यवहार करता है, एल डी की तरह है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन एंड टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर बेटर रिजल्ट एंड बेटर प्रैक्टिस। काफी कड़ी मेहनत के बाद अपने को ये आता है कि किस प्रकार से एल डी के प्रश्न किए जाते हैं, ठीक है ना। समीकरण को हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहला और दूसरा और पहला तीसरा ये 2 मानों को हल करेंगे। उससे क्या हो जाएगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टिबल हो जाएगा। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में फाइंड करो एल आई है, एल डी है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 3 2 2 1 0 और 0 5 और 4 है। इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसका हल ले लो। माना लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 बिलोंग टू एफ, अचर है। इनको कंबाइन करके चलो तो v1 लैम्डा 1 प्लस v2 लैम्डा 2 प्लस v3 लैम्डा 3 बराबर 0 में पुट कर देंगे। v1 का मान 1 3 2 इंटू लैम्डा 1, ठीक है ना, प्लस लैम्डा 2 इंटू 2 1 0 प्लस लैम्डा 3 इंटू 0 5 और 4 बराबर 0 में आएगा।
समीकरण को हल करने के लिए लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा रो बराबर 0, 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा रो प्लस 5 लैम्डा 2 बराबर 0, और अगला क्या आ जाएगा 2 लैम्डा 1 प्लस का 4 लैम्डा 3 बराबर 0। ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2, तीन समीकरणों का हल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है पहली तीसरी ले लो और पहली दूसरी ले लो। उनमें से आप क्या करोगे, पहले वाले पद को गायब करवा दो। गायब करवाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, पहला और दूसरा ले लेता हूँ। तो ये है लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 बराबर 0 है, 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 5 लैम्डा 3 बराबर 0 है। समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा कर दो। दोबारा लिखोगे 3 लैम्डा 2 6 लैम्डा 2 बराबर 0, 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 5 लैम्डा 3 बराबर 0, माइनस करो तो 5 लैम्डा 2 माइनस 5 लैम्डा 3 बराबर 0 आ गया। समीकरण नंबर 1 और 3 को लिखो। लैम्डा 1 2 लैम्डा 2 बराबर 0, 2 लैम्डा 1 4 लैम्डा 3 बराबर 0, इसको 2 से गुणा करो, 2 लैम्डा 1 4 लैम्डा 2 बराबर 0 आ गया। 2 लैम्डा 1 प्लस 4 लैम्डा 3 बराबर 0 है, माइनस कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 बराबर 0, ये भी लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3। यू आल्सो नो दैट अगर दो समीकरण दोनों समान आ जाए तो ये वर्ड क्या कहलाता है, एलडी कहलाता है। उसका प्रॉपर रीजन क्या है कि जब भी आप इनको हल करने की कोशिश करोगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या मानना पड़ेगा, के मानना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, लैम्डा 2 को के ले लिया तो लैम्डा 3 का मान ऑटोमेटिक के आ गया। इन दोनों का मान यहाँ पुट कर दो तो लैम्डा 1 का मान माइनस का 2 के आ जाएगा। कोई भी जीरो नहीं आ रहा। इनफैक्ट अगर एक भी जीरो नहीं है तो भी एलडी कहलाता है। इसमें तो कोई भी जीरो नहीं आ रहा तो ये वर्ड क्या कहलाएगा, एलडी कहलाएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी एलडी में कन्वर्ट है। ठीक है, वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखा करो उससे कि आपको क्लियर हो जाए कि करना क्या है। अगला क्वेश्चन है 3 1 और 5 और 1 2 और 1, इस पर एलआई एलडी को फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। ये ले लेंगे लैम्डा 1 इंटू 3 1 5 है, प्लस का लैम्डा 2 इंटू 2 1 0 आ गया। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लैम्डा 1 प्लस का लैम्डा 2 बराबर 0, लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 बराबर 0, 5 लैम्डा 1 प्लस का 1 लैम्डा 2 बराबर 0 है। तीनों समीकरणों को आपस में हल करना है। हल करके लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी है। अगर वो 0 आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, एलआई। और अगर 0 नहीं आए कोई भी एक भी, ये क्या कहलाता है, एलडी कहलाता है। तो आप निकाल के देखोगे तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों 0 आ रहे हैं। कैसे, समीकरण 1 और 2 को लो तो 3 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0 है। 3 लैम्डा 1 6 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0 गिवन बाय 7 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0, माइनस है तो माइनस का 5 तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको आप ऊपर वाली समीकरण में पुट कर दोगे तो ये वर्ड क्या बन जाएगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। अच्छी तरह नोट डाउन कर लो, स्नैप ले लो इसका, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीजें आएंगी। एलआई और एलडी निकालना, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ। काफी ज्यादा मात्रा में ये एलआई एलडी वाले प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। इन सभी का सोल्ड और अनसोल्ड आपके जेपीएस की किताब में जबरदस्त प्रैक्टिस करना।
मैं भी जेपीएच की किताबें करवा रहा हूँ। अनशॉर्ट चल रहे थे, एक्सरसाइज नंबर 2 लिखा हुआ है, इसको करवा रहा था मैं। तो ये बहुत है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोग इसकी बढ़िया प्रैक्टिस करके LILD की डेफिनेशन याद करो और क्वेश्चंस को अच्छी तरह निकाल लो। नेचुरल फ्लो मैंने कभी दिया नहीं है, सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड पर कराए गए। वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना, जरूरत पड़ने पर फॉर्मूलों की स्क्रीनशॉट लेना, जूम करके उसको देखना, काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा। धन्यवाद।